नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चारा घोटाला केस में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। डोरंडा कोषागार से 149.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी ने इस मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव समेत सभी 75 दोषियों के खिलाफ जांच शुरू की है। कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने पुराना केस टेक ओवर कर ये कार्रवाई शुरू की। चारा घोटाले से संबंधित ये तीसरा मामला है जिसमें कोर्ट ने ईडी को जांच का आदेश दिया था। इससे पहले दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े 2 कांडों में ईडी ने केस टेक ओवर कर जांच की थी। डोरंडा केस में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद को इसी साल 21 फरवरी को 5 साल की सजा सुनाई थी। और चारा घोटाला मामले में दोषी पूर्व सांसद और बिहार के पूर्व मंत्री आर.के. राणा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आर.के. राणा को अब सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी के बाद रिम्स के इमरजेंसी में एडमिट किया गया है। फिलहाल पूर्व मंत्री राणा की सेहत पर लगातार नजर बनाई जा रही है। आर.के. राणा की तबीयत जेल में बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें रिम्स में लाया गया। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में राणा का इलाज रिम्स ट्रॉमा सेंटर के क्रिटिकल केयर यूनिट में चल रहा है। रविंद्र कुमार राणा चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। और रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने झारखंड में स्वास्थ्य सहयोगियों को बेहतर मानदेय का मुद्दा लोकसभा में उठाया। संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में करीब 40,000 स्वास्थ्य सहिया कार्यरत है और वे ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। कोरोना से लड़ाई के लिए टीकाकरण में भी स्वास्थ्य सहयोगियों ने बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन स्वास्थ्य सहयोगियों को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलता है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस दिशा में कोई ठोस पहल करनी चाहिए। करना, उनको अस्पताल पहुंचाना, टीकाकरण में भी उन महिलाओं ने गांव, टोला, नदी, नाला, पहाड़ पर जाकर टीकाकरण किया। ऐसी 40,000 स्वास्थ्य सहियां, लेकिन उनको कोई इंसेंटिव तो मिलता है, कोई मानदेय नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार को मानदेय कैसे मिले इन स्वास्थ्य सहियाओं को, इस पे पहल करनी चाहिए। दूसरा, इन स्वास्थ्य सहियाओं को, इनके पास कुछ नहीं था। मैंने अपनी तरफ से रांची लोकसभा के हजारों स्वास्थ्य सहियाओं को ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर प्रोवाइड किया। कश्मीर पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की देश भर में चर्चा के बीच झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी रांची में सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखी। रांची के न्यूक्लियस मॉल स्थित पीवीआर सिनेमा हॉल में राज्यपाल के साथ उनका पूरा परिवार और राजभवन के कई अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों ने भी फिल्म को देखा। वो भी आम दर्शकों से भरे हॉल में राज्यपाल ने ये फिल्म देखी है। न्यूक्लियस मॉल पहुंचने पर मॉल के मालिक ने राज्यपाल का स्वागत किया। और इधर धनबाद पुलिस ने जीटी रोड में डीजल चोरी करने वाले गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 15 मार्च की रात गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फुरवडिया स्थित मेवात होटल के सामने खड़े वाहन से अज्ञात अपराधियों के द्वारा डीजल की चोरी करने के दौरान वाहन चालक के हल्ला करने पर होटल कर्मी और अन्य चालक एकत्रित हो गए, जिसके बाद अज्ञात अपराधियों ने वाहन चालकों और दूसरे लोगों पर फायरिंग करते हुए सेंट्रो कार से भाग निकले। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और इन अपराधियों तक पहुंची। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल और मैगजीन के साथ एक जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन, 2 कार और 2 अवैध पंजीयन प्लेट जब्त किए गए हैं। होली रंगों और पकवान का त्योहार है और पकवान के लिए अगर आप बाजार से पनीर या फिर खोआ खरीद रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप जो पनीर खरीद रहे हैं वो मिलावटी हो। रांची से ये रिपोर्ट देखिए। त्योहारों के मौसम में एक बार फिर स्वाद के नाम पर आपकी सेहत के दुश्मन सक्रिय हो चुके हैं। होली के मौके पर पनीर की डिमांड बढ़ते ही रांची के बस स्टैंड में बिहार से पनीर और खोए की खेप उतरनी शुरू हो गई है। लेकिन रांची बस स्टैंड में ना तो बस के स्टाफ बिहार से पनीर लाने की बात स्वीकार कर रहे हैं, न ही पनीर ले जाने वाले खुलकर बोल रहे हैं। कहाँ से आ रहा है? अब हम लोग का तो भेजा है बस में, तो हम लोग कैसे बिहार से बोल रहे हैं। बिहार से? हाँ। कितना पनीर है ये आपका जो ले जा रहा है? कितना रहेगा? वही 12-12 किलो है यार। तो कहाँ ले जा रहे हैं, कौन जगह? हरमो जा रहे हैं, बोले थे कि हरमो जा रहे हैं।
इसमें पनीर लोडे नहीं होता है, संयोग है कि तुमको बिहार से दे दिया है, बस बस इसमें पनीर नहीं लोड होता है। अच्छा खोआ भी था, देखिए उसमें टेम्पुआ में खोआ, टेम्पो में हाँ वो ललका टेम्पुआ में खोआ नहीं, खोवा इसमें लोड नहीं होता। नहीं। रांची में इन दिनों 300 रुपए किलो मिल रहे पनीर की शुद्धता जांचने के लिए हमारी टीम ने भी पनीर खरीदा, लेकिन दुकानदार ने ये नहीं बताया कि पनीर कहां से आता है। उसने सिर्फ रांची से लाने की बात कही। से लाते हैं सर आप पनीर? रांची से। अमूमन ये देखा गया कि जो रांची में पनीर आती है वो बख्तियारपुर या बिहार शरीफ से आती है। तो नहीं कह सकते उसके बारे में कहाँ से आता है। अब इसी दुकान से खरीदे गए पनीर को लेकर हमारी टीम जब जांच के लिए फूड टेस्टिंग लैब में पहुंची तो जांच में पनीर की प्योरिटी के दावों पर पर्दा हट गया, यानी पनीर में मिलावट की गई थी। देखिए ये हम लोगों ने आपके सामने ये जो पनीर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इस पे हर घर में टिंचर आयोडीन रहता है। एक आयोडीन नाम का केमिकल है, वो पानी में घुला हुआ है। टिंचर आयोडीन भी डाल सकते हो। अगर वो पनीर पीले के बजाय ब्लैक जैसा ये दिखाई दे रहा है ऐसा पड़ जाए तो ये मान के चलिए कि उसमें अरारोट मिलाया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के बख्तियारपुर से रांची पहुंच रही पनीर की ये खेप कितने लोगों की सेहत बिगाड़ सकती है। पर्व त्योहारों में पनीर और खोआ की अचानक मांग बढ़ने से उस पर असली और नकली ग्राहक को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। कारण यह है कि एक तो बाजार में 240 रुपए से लेकर 300 रुपए तक पनीर का प्रति किलो का दाम होता है, लेकिन मैं उसकी जांच पड़ताल की तह में गया और खाद्य लेबोरेटरी तक पहुंचा और आप इसके पीछे भी देख सकते हैं कि जो तस्वीर में मैं दिखाया वह बिल्कुल ही उसमें कहीं न कहीं मिलावट है। अब आपको सचेत यह होना है कि यह पनीर मुझे पर्व त्योहार में खाना है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बार होली पर शराब के शौकीनों को रहना होगा सावधान और बेहद सतर्क, क्योंकि इस बार होली पर राज्य भर में बड़े पैमाने पर निकली शराब खपाने की तैयारी है। हाल ये है कि बड़े पैमाने पर लोकल शराब पर ब्रांडेड का लेबल लगाकर बाजार में उतारने की तैयारी हो रही है। ऐसे में होली में मस्ती जरूर करें, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक से होली की मस्ती महंगी पड़ सकती है। दो साल रंगों की जुदाई के बाद इस बार की होली सुरूर पर चढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में इस बार होली पर शराब के शौकीनों के कदम मधुशाला की ओर ज्यादा देखे जा रहे हैं, लेकिन हमारी ये खबर वैसे ही लोगों को सावधान और सतर्क करने के लिए है, क्योंकि इस बार शराब के बाजार में ब्रांडेड शराब की बेहद कमी है। नई शराब नीति की आहट और महज 1 महीने के एक्सटेंशन से कारोबारियों ने इस बार अपने गोदामों में शराब का उठाव बेहद कम किया है। ऐसे में शराब के शौकीनों को धोखे से नकली शराब भी पकड़ाई जा सकती है। क्योंकि होली यही कि साल भर का एक सोच रहता है कि होली में हम बहुत पहले का माल भी स्टॉक है वो भी निकाल ले, और जो ब्रांड सेल होती है वो ब्रांड उपलब्ध नहीं हो रही है डिपो में, जो हम सेल उतना अनुपात में आ नहीं रही है जो अनुपात में हम लोग चाह रहे थे। दरअसल इस बार माहौल सामान्य रहने पर राज्य भर में शराब से 55 से 60 करोड़ की कमाई की उम्मीद की जा रही थी। शराब दुकानों के लिए कोटा तय कर दिए जाने से दुकानदारों के पास पर्याप्त मात्रा में शराब नहीं है। ऊपर से पड़ोसी राज्य बंगाल में मिल रही सस्ती शराब भी झारखंड के शराब कारोबार की कमर तोड़ रही है। राज्य भर में शराब कारोबारियों को 17 मार्च तक ही शराब मिल पाएगी, क्योंकि लोहरदगा को छोड़कर रांची सहित सभी जिलों में 18 मार्च को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। कुल मिलाकर के पूरे राज्य में लगता है कि 25 करोड़ तक का होली का बाजार रहेगा, जबकि ये होना चाहिए 55 से 60 करोड़ का मार्केट।
खुल के माल नहीं मिलने के कारण ये है। इस बार होली पर शराब के शौकीनों को रहना होगा बेहद सावधान और सतर्क। जब आप दुकान जाएंगे, ब्रांडेड शराब की डिमांड करेंगे तो आपको लिमिट ही मिल पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा माल उठाव नहीं हो पाया है। लिहाजा इस बार बाजार में शराब दुकानों में ब्रांडेड शराब की कमी है। ऐसे में जब होली में शराब का सेवन करें तो सतर्क रहें, कहीं आपके हाथ में नकली शराब तो नहीं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और धनबाद से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर कोयले के अवैध कारोबार को लेकर गोली चली है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर कोयले के अवैध कारोबार को लेकर गोली चली है, जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। आधा दर्जन बाइक और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मैथन ओपी के काली माटी घोड़ा स्थित अवैध डिपो का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से दिखाते हैं, जहां पर कोयले के अवैध कारोबार को लेकर गोली चली है। कोरोना के कारण जो कदम 2 सालों से घरों में कैद थे, अब वे होली पर मस्ती पर झूमते नजर आ रहे हैं। राज्य के पंचशील नगर में महिलाओं की टोली ऐसे मस्ती में नजर आई कि पूरा इलाका ही जैसे होली के गानों से गुलजार हो उठा हो। हर एक गीत पर दूरियां की बेड़ियां टूटती नजर आई। हवा में जैसे ही अबीर और गुलाल उड़ने लगे, कदम होली के गीतों पर बहकने लगे। होली के इस मस्ती का आप भी आनंद लीजिए। और देश भर में होली का सुरूर चढ़ने लगा है। रांची में भी इन दिनों लगातार होली मिलन समारोह में युवा जमकर धमाल मचा रहे हैं। राज्य के हरमू में होली का जश्न धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। सभी इस बात को लेकर जोश में है कि कोरोना की वजह से 2 साल बाद ये लोग खुलकर होली का जश्न मना रहे हैं। होली का खुमार पूरे देश भर छाया हुआ है और राजधानी रांची में भी कुछ ऐसा ही नजारा जो है वो इन दिनों बना हुआ है। रांची के लोगों पर होली की खुमारी जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि युवाओं पर होली का जश्न जो है, युवा होली के जश्न में डूबे हुए, हम उनसे बात करते हैं। ना इंतजार था बहुत ज्यादा क्या ऐसा ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कितना इंतजार था आप लोग को होली के फेस्ट का? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो आप लोग एक साथ आए, स्टेप करके दिखा दो यार हमारे दर्शकों को। होली में अभी समय है, अभी से आप लोगों ने होली सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। थक नहीं जाएंगी? नहीं थकेंगे नहीं, क्योंकि अभी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, बाद में फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है। सबको टाइम देना है। हाँ ऑफ कोर्स, होली फेस्टिवल ही है ऐसा, हम लोग सब एंजॉय करने के लिए। कितना इंतजार था इस फेस्ट का आप लोगों को? बहुत, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे 2 साल से फ्रेंड्स के साथ, और कोविड के बाद ही हमारा पहला होली है, तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। 2 साल काफी मिस किया? बहुत मिस किया। थैंक यू। आप क्या बोलोगी? 2 साल से तो कोरोना की वजह से हम लोग होली नहीं सेलिब्रेट कर पाए। अब काफी लंबे समय के बाद होली सेलिब्रेट कर रहे दोस्तों के साथ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। होली का हम लोग बहुत टाइम से वेट करते हैं कि कब होली आएगा, कब हम लोग फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे, पार्टी होगा। होली इवेंट्स होता है यहाँ बहुत जगह पे होता है। वैसे मुझे लगता है कि इन्हें होली बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसके पहले मैं जब बीएनआर चाणक्य में गई थी होली कवर करने, तो वहाँ पे भी ये मुझे होली सेलिब्रेट करते हुए नजर आई थी, और यहाँ भी बहुत पसंद है होली। और हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी का बुलडोजर चलने के बाद सियासी गलियारे में सबसे ज्यादा बीजेपी नेताओं पर होली का रंग चढ़ा है। ऐसे में बोकारो में बीजेपी नेताओं ने बुलडोजर वाली होली मनाई। विधायक बिरंची नारायण की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में धनबाद से विधायक राज सिन्हा सहित कई नेताओं ने बुलडोजर पर खड़े होकर होली मनाया, तो महिला नेताओं ने भी
खूब गुलाल उड़ाए। इस मौके पर बिरंची नारायण ने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए दावा किया कि 2024 में झारखंड में बीजेपी का बुलडोजर चलेगा और हेमंत सरकार गिर जाएगी। से सरकार काम कर रही है झारखंड में आग लगाने का काम कर रही है, विकास अवरुद्ध है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करने का काम कर रही है। तो 24 में आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आतंक और आतताई के खिलाफ बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार